नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और रोचक पौराणिक आख्यान में उतर रहे हैं। विषय है भगवान परशुराम का अवतार। जी। हमारे पास श्रोता के भेजे हुए कुछ नोट्स हैं। शीर्षक है परशुराम अवतार, दिव्य कथा और शिक्षा है। अच्छा। इन नोट्स में देखिए विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, अग्नि पुराण, मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है। हाँ, ये सभी प्रमुख स्रोत हैं। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इन विशिष्ट स्रोतों के आधार पर भगवान परशुराम की कहानी को समझें, उनके चरित्र की जटिलताएं, उनके काम, उनके पीछे के कारण और उनसे क्या शिक्षा मिलती है। मतलब परत दर परत खोलते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। भगवान परशुराम विष्णु के दशावतारों में से एक है और उनका चरित्र, जैसा आपने कहा, काफी अलग है। मतलब अन्य अवतारों से काफी उग्र माना जाता है उन्हें। हाँ, उग्र। उनकी कहानी सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, उसमें न्याय, धर्म, क्रोध, कर्तव्य, इन सब के बीच का द्वंद्व है। एक जटिल ताना बाना है। सही कहा। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अलग-अलग पुराण जो नोट्स में बताए गए हैं, वो उनकी कहानी को कैसे दिखाते हैं। क्या कोई अलग नजरिया है या बारीकियां हैं उनमें? हाँ, ये देखना होगा। तो चलिए इन नोट्स के पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके गहरे अर्थों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कथा शुरू कहाँ से होती है? नोट्स हमें ले जाते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग, हाँ। वही युग जो रामायण काल से भी जुड़ा है। तो कहा गया है कि उनका जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ, उनके पुत्र के रूप में। जी। और नाम पड़ा परशुराम। हम्म। इस नाम में ही शायद पूरी कहानी छुपी है ना? हाँ, ये नाम परशुराम बहुत मतलब सार्थक है। परशु यानी फरसा या कुठार कह लीजिए, फरसा, हाँ। और राम उनका अपना नाम था। हाँ। तो परशुराम मतलब वो राम जो परशु धारण करते हैं। अच्छा। ये नामकरण ही उनके भविष्य की तरफ इशारा करता है। उनका वो क्षत्रिय धर्म के साथ जो संघर्ष हुआ, उनका वो योद्धा वाला स्वरूप, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है, जैसा इन ग्रंथों में बताया गया है। एक ऋषि पुत्र, पर देखिए नियति ने उन्हें शस्त्र उठाने के लिए चुना। और ये परशु जो इतना प्रसिद्ध है, उनकी पहचान एक तरह से, ये मिला कैसे उन्हें? जन्म से था? नहीं, नोट्स बताते हैं कि ये परशु उन्हें मिला था कठोर तपस्या से। तपस्या से? हाँ, उन्होंने भगवान शिव की बहुत घोर आराधना की और उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपना ये अमोघ अस्त्र परशु दिया। शिवजी ने दिया? जी हाँ। और यह एक बहुत ही मतलब रोचक बात है, वो विष्णु के अवतार हैं। हाँ। पर उनकी मुख्य शक्ति, उनका मुख्य अस्त्र उन्हें मिला भगवान शिव से। अरे वाह! ये हिंदू धर्म की वो जो समन्वय वाली प्रकृति है ना, उसको दिखाता है, जहाँ शैव और वैष्णव परंपराएं या देवता वो अलग थलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। सही बात। ये दिखाता है कि दैवीय शक्तियां एक बड़े उद्देश्य के लिए कैसे साथ मिलकर काम करती हैं। शिव से मिला परशु। ये वाकई में बड़ा दिलचस्प समन्वय। खैर, तो परशु मिल गया, पर वो घटना कौन सी थी जिसने इस ऋषि पुत्र को शस्त्र उठाने पर मजबूर किया, और इतने बड़े पैमाने पर? नोट्स हमें राजा कर्तवीर्य अर्जुन की कहानी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। नोट्स में सहस्त्र बाहु यानी 1000 भुजाओं वाले राजा कर्तवीर्य अर्जुन का जिक्र है। 1000 भुजाएं? हाँ, उस समय का एक बहुत शक्तिशाली हेहय वंशीय क्षत्रिय राजा था वो। कहते हैं उसने महर्षि जमदग्नि के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीन लिया, उसका अपहरण कर लिया। कामधेनु गाय? और कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी, उसे दिव्य मानते थे, जो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। एक तरह से वो ऋषि के तप और आश्रम की समृद्धि का प्रतीक थी। तो मतलब ये सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं थी, ये तो सीधा ऋषि के सम्मान पर, उनकी तपस्या पर हमला था। बिल्कुल बिल्कुल, ये घटना बस एक चीज चुराने से कहीं ज्यादा थी। ये उस समय जो क्षत्रिय अहंकार बढ़ रहा था, सत्ता का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था, उसका प्रतीक बन गई, जो तपस्वी ब्राह्मणों के अधिकार और सम्मान को चुनौती दे रहा था। नोट्स के हिसाब से जब परशुराम को पता चला इस अन्याय का, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सिर्फ कर्तवीर्य अर्जुन को ही नहीं मारा, बल्कि उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया और कामधेनु को वापस लाए। लेकिन बात यही रुकी नहीं? नहीं, बात यही खत्म नहीं हुई। यहीं से वो प्रसिद्ध अभियान शुरू होता है जिसके बारे में नोट्स में काफी लिखा है, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करना। ये संख्या 21 और ये पूरा अभियान, इसका क्या महत्व समझा जाए? हाँ, ये परशुराम की कथा का सबसे ज्यादा कह सकते हैं विवादास्पद और गहरा हिस्सा है।
नोट साफ करते हैं कि उनका गुस्सा असल में तब और भड़का जब कर्तवीर्य अर्जुन के बेटों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमयज्ञ की हत्या कर दी। ओहो, पिता की हत्या। जी। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों को खत्म करने का संकल्प लिया। यहाँ ये अत्याचारी शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, जैसा नोट्स में भी जोर दिया गया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उनका अभियान सारे क्षत्रिय वर्ग के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन शासकों और योद्धाओं के खिलाफ था जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अन्याय फैला रहे थे, अधर्म कर रहे थे। ठीक है। अब रही बात संख्या 21 की, तो इसकी कई व्याख्याएं हैं। कुछ मानते हैं कि ये पूर्णता का प्रतीक है, मतलब उन्होंने ये काम पूरी तरह से किया। कुछ कहते हैं कि ये एक लंबे और बिना रुके चले संघर्ष को दिखाता है। ये भी हो सकता है कि अलग अलग पुराणों में इस संख्या या अभियान के वर्णन में थोड़ा फर्क हो। हालांकि नोट्स इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं। नोट्स में ये भी लिखा है कि इन युद्धों में उन्होंने रक्त की नदियां बहा दी और समंत पंचक क्षेत्र में 9 रक्त कुंड यानी खून के तालाब बना दिए। ये वर्णन तो काफी भयानक है। हाँ, ये वर्णन यकीनन उस युग में जो भीषण संहार हुआ और परशुराम का जो प्रचंड क्रोध था उसे दिखाता है। ये दिखाता है कि धर्म की दोबारा स्थापना का रास्ता, जैसा इन कथाओं में है, वो हमेशा शांति वाला नहीं होता। सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म और न्याय के नाम पर जो हिंसा होती है उसकी सीमाएं क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो परशुराम की कथा हमेशा उठाती है। पर महत्वपूर्ण ये है इन नोट्स और पुराणों के अनुसार कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत बदले से ऊपर था। वो बिगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था और धर्म को फिर से स्थापित करना चाहते थे। तो इतने बड़े अभियान, इतनी विजय जब लगभग पूरी पृथ्वी उनके नियंत्रण में आ गई, तो उन्होंने इस जीती हुई जमीन का क्या किया? क्या वो खुद राजा बन गए? नहीं, यही उनके चरित्र का एक और अहम पहलू सामने आता है। नोट्स बताते हैं कि इन सारी विजयों के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और सारी जीती हुई पृथ्वी महर्षि कश्यप और दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दी। सब दान कर दिया? जी हाँ, वो खुद शासन नहीं करना चाहते थे। उनका लक्ष्य सत्ता पाना नहीं था, बल्कि धर्म की व्यवस्था को फिर से जमाना था। उस समय की सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से ब्राह्मणों को ज्ञान, शिक्षा और धर्म का रक्षक माना जाता था। तो उन्हें भूमि दान देकर परशुराम ने एक तरह से धर्म और ज्ञान के जो केंद्र थे उनको मजबूत किया, ताकि समाज सही दिशा में चले। ये उनका निस्वार्थ भाव दिखाता है और अपने उद्देश्य के प्रति उनकी निष्ठा को भी। यानी शक्ति का इस्तेमाल व्यवस्था बदलने के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा, अब नोट्स हमें एक और महत्वपूर्ण घटना की ओर ले जाते हैं, भगवान राम से उनकी भेंट। जी हाँ, ये सीता स्वयंवर के समय हुई थी, ऐसा नोट्स में लिखा है। पर नोट्स का जो विवरण है वो थोड़ा संक्षिप्त सा लगता है। लिखा है, उन्होंने भगवान राम को धनुष प्रदान किया और उनका आशीर्वाद दिया। ये कुछ जो प्रचलित कथाएं हैं जहां उनके क्रोधित होने का वर्णन है, उससे थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? नहीं, बता। हाँ, ये वाक्य जो है, उन्होंने भगवान राम को धनुष प्रदान किया और उनका आशीर्वाद दिया, जैसा नोट्स में दिया गया है, ये ध्यान देने लायक है। ज्यादातर जो प्रचलित कथाएं हैं, खासकर वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में, उसमें तो ये आता है कि शिव धनुष टूटने पर परशुराम बहुत गुस्से में जनकपुर पहुंचते हैं। हाँ, क्रोध में। और राम को चुनौती देते हैं। वो राम के पराक्रम और दिव्यता को परखते हैं और आखिर में जब उन्हें यकीन हो जाता है कि राम खुद विष्णु के अवतार हैं, तब वो शांत होते हैं और अपना वैष्णव धनुष उन्हें सौंपकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो फिर नोट्स का ये सीधा सा विवरण कि धनुष प्रदान किया और आशीर्वाद दिया, ये क्या संकेत देता है? क्या ये किसी और परंपरा या पुराण का वर्णन हो सकता है, जैसे विष्णु पुराण या अग्नि पुराण जिनका जिक्र है नोट्स में? ये संभव है, बिल्कुल संभव है। हो सकता है कि नोट्स में जिन पुराणों का जिक्र है, उनमें से कोई पुराण इस घटना को इसी तरह संक्षिप्त रूप में दिखाता हो, जहां ज्यादा जोर चुनौती पर ना होकर शक्ति के हस्तांतरण पर हो। अच्छा। हाँ, या ये भी हो सकता है कि उस पूरी लंबी घटना का एक सार हो, निचोड़ हो, क्योंकि अंततः तो उन्होंने धनुष दिया ही और राम की श्रेष्ठता को माना ही। हाँ, ये भी हो सकता है। बिना मूल स्रोत देखे पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन नोट्स का ये विवरण हमें ये सोचने का मौका देता है कि एक ही घटना को अलग अलग ग्रंथ थोड़े अलग नजरिए से या अलग संक्षिप्तता के साथ बता सकते हैं। ये एक अवतार यानी परशुराम
से दूसरे अवतार यानी राम तक देवीय शक्ति और जिम्मेदारी के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्रतीक भी हो सकता है। ये दिखाता है कि नोट्स में जो अलग अलग स्रोत दिए गए हैं वो शायद कथा के अलग अलग पहलुओं पर जोर देते हों। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग स्रोत एक ही कहानी में अपनी अपनी बारीकियां जोड़ सकते हैं। तो फिर इन सब घटनाओं और कथाओं का सार क्या निकलता है? नोट्स के अनुसार मुख्य शिक्षा क्या है? नोट्स में जो मुख्य शिक्षा बताई गई है वो ये है कि धर्म की रक्षा के लिए, समाज को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए कभी-कभी अत्याचारियों का विनाश जरूरी हो जाता है। ये एक सीधी लेकिन बहुत गहरी और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण शिक्षा है। परशुराम का चरित्र इसी शिक्षा का एक जीता जागता रूप है। वो धर्म की स्थापना के लिए प्रचंड क्रोध और बल का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन ये शिक्षा आज के समय में थोड़ी जटिल भी लग सकती है। हम तो अहिंसा और शांति पर जोर देते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, और यहीं परशुराम की कथा की प्रासंगिकता और उसकी जटिलता है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि न्याय और धर्म की रक्षा की सीमाएं क्या हैं? क्या बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार के सामने चुप रहना ही हमेशा सही रास्ता है? ये एक बड़ा सवाल है। परशुराम का अवतार, जैसा इन पुराणों में बताया गया है, ये दिखाता है कि धर्म की स्थापना सिर्फ नर्म तरीकों से ही नहीं होती। कभी-कभी संतुलन बनाने के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। ये बल प्रयोग की नीति पर एक ऐसी बहस छेड़ता है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। कब, कितना और किसके द्वारा बल प्रयोग सही है। सही। उनका चरित्र हमें याद दिलाता है कि क्रोध भी, अगर वो धर्म और न्याय के लिए हो, तो एक प्रेरक शक्ति बन सकता है। हालांकि उसका प्रयोग बहुत विवेक और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तो आज हमने श्रोता द्वारा दिए गए नोट्स के आधार पर भगवान परशुराम के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ। हाँ। उनके जन्म और नामकरण से लेकर भगवान शिव से परशु मिलना, कर्तवीर्य अर्जुन जैसे अत्याचारी राजा का वध, फिर वो 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करने का उनका संकल्प और अभियान, जीती हुई पृथ्वी का दान, और आखिर में भगवान राम से उनकी वो भेंट और शक्ति का हस्तांतरण। हाँ। और ये सारी चर्चा उन नोट्स और उनमें बताए गए स्रोतों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और अग्नि पुराण पर आधारित थी। जी हाँ, और इन सब घटनाओं के जरिए हमने देखा कि परशुराम की कथा सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये धर्म और अधर्म के बीच जो हमेशा चलने वाला संघर्ष है, उसमें दैवीय हस्तक्षेप की भूमिका और एक ही व्यक्ति के अंदर ऋषि, तपस्वी, योद्धा और अवतार के अलग अलग रूपों का समन्वय, ये सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। उनका चरित्र बहुत जटिल है। भावनाओं और कर्तव्यों के कई आयाम हैं उसमें। नोट्स में ये भी बताया गया है कि उनकी स्तुति में कई श्लोक और स्तोत्र लिखे गए हैं, जो ये दिखाता है कि उनका महत्व सिर्फ अतीत तक नहीं है, बल्कि आज भी वो पूजनीय हैं, याद किए जाते हैं। उनका प्रभाव भारतीय मानस पर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। नोट्स में भी इसका संकेत है और आम मान्यता भी है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। हाँ, चिरंजीवी यानी वे अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर हैं, शायद महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जी, ऐसी मान्यता है। तो अगर ऐसा है तो आज के इस युग में जहां धर्म और अधर्म की परिभाषाएं, उनके संघर्ष सब नए रूप ले चुके हैं, उनकी इस निरंतर उपस्थिति का क्या प्रतीकात्मक या वास्तविक महत्व हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका आज भी कैसे प्रासंगिक हो सकती है, इस पर शायद सोचा जा सकता है। जरूर इस पर विचार करना चाहिए।